हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो फर्स्ट पार्ट था हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इंटरनल क्वेश्चन है, आई थिंक ये नहीं इंटरनल नहीं है, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो छोटा सीगल था, यंग सीगल था, वो उसको उड़ने से डर क्यों लग रहा था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स वर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। क्या आपको लगता है जितने भी यंग बर्ड्स हैं उनको अपनी फर्स्ट फ्लाइट में डर लगता है, और आर सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर्स, या कुछ ही बर्ड्स दूसरी बर्ड से कमज़ोर होती हैं जो कि डरती हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। क्या आपको लगता है ह्यूमन बेबी जो होते हैं वो उनको भी अपने फर्स्ट स्टेप के चैलेंज में डर लगता है या कोई चैलेंज लगता है उनको। तो इसका आंसर है द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट थी इसलिए उसको डर लग रहा था। ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग, और क्या डर था उसको, गिरने का डर था। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम टू फ्लाई, उसको लग रहा था कि उसकी जो विंग्स हैं वो उसको फ्लाई करने में सपोर्ट नहीं करेंगी। येस इट इज़ नेचुरल, और ये नेचुरल होता है व्हेन वी डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम। जब हम कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं, वी टेक इट चैलेंजिंग एंड फियरफुल, उसमें हमें डर भी लगता है और ये हमारे लिए फियरफुल भी होता है। सेकेंड क्वेश्चन, द साइट ऑफ द फूड मैटर्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। ये जो फूड की जो साइट, जो फूड था, जब उसने फूड देखा था उससे वो बिल्कुल मैड हो जाता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट, इससे क्या सजेस्ट होता है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस चीज़ ने यंग सीगल को फाइनली फ्लाई के लिए कंपेल किया। ठीक है, किस वजह से वो उड़ा अपने डर को छोड़ के। आंसर, द यंग सीगल्स पेरेंट्स डिनाइड फॉर फूड टू हिम। जो यंग सीगल्स के पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया उसको फूड देने के लिए। दे सेड दैट नो वन विल टॉक टू हिम, कोई भी उससे बात नहीं करेगा, एंड नो वन विल गिव फूड टू हिम, और कोई भी उसको खाना नहीं देगा। बिकॉज ही इज़ नॉट इवन ट्राई टू फ्लाई, क्योंकि वो फ्लाई करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। हिज हंगर कंपेल्ड हिम टू फ्लाई, और उसके हंगर ने ही उसको कंपेल किया फ्लाई करने के लिए। Third question, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? किस लिए वो उसको मतलब डांट रहे थे, और उसके जो मम्मी पापा थे उसको क्यों डरा रहे थे। ठीक है, सीगल्स पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग, सीगल्स के पेरेंट ने सब कुछ ट्राई कर लिया था उसको फ्लाई करवाने के लिए, बट ही हैड द फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, लेकिन उसके अंदर नीचे गिरने का डर था। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर बट वुडंट मेक एनी एफर्ट, वो उसने अपने भाई बहनों को भी देखा था फ्लाई करते हुए, लेकिन वो कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा था। दैट्स वाई होल फैमिली लेफ्ट हिम अलोन, इसलिए सारी फैमिली ने उसको वहीं अकेला छोड़ दिया। एंड थ्रेटेंड हिम नॉट टू गिव फूड, और उसको डराने लगे कि तुम्हें फूड नहीं दिया जाएगा जब तक तुम नहीं उड़ोगे। क्वेश्चन 4, Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or groups. क्या मतलब आपके साथ भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको डर लग रहा हो और आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो। येस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाई लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। वो कहते हैं कि हाँ मेरे साथ भी मतलब हम कहते हैं, ठीक है मैं कहती हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब मैंने पहली बार साइकिल जो है वो सीखी थी। आई ऑल्सो हैड अ फियर ऑफ फॉलिंग, मुझे भी गिरने का डर था, बट माई फादर एनकरेज्ड मी एंड हेल्प मी टू लर्न टू राइड, दस आई ओवरकम फ्रॉम माई फियर। मेरे फादर ने मेरी हेल्प की और इस तरह से मैं अपने फियर से बाहर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, in the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed, or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? मतलब जब कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, ठीक है, ये नेचुरल एक्ट है, ठीक है, और किस तरह के कंक्लूजन पे आप पहुंचते हो, कोई भी एग्जांपल आपको देना है। ठीक है, कि मतलब अगर हम कोई भी फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, क्या हमारी सक्सेस जो है वो गारंटीड होती है या नहीं होती। वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन इनिशियल स्टेज, हर एक कोई भी है सबको प्रॉब्लम आती है इनिशियल स्टेज पे।
स्टार्टिंग वाली स्टेज पे। वाइल लर्निंग न्यू स्किल वी ऑलवेज फेस फियर, हमें फियर को फेस करना पड़ता है टू डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम। एज आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग बाइसिकल टू लर्न दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी सो आई ओवरकम फ्रॉम माई फियर। और मुझे पता था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाइसिकल सीखना, इसलिए मैंने अपने फियर पर ओवरकम कर लिया, काबू पा लिया। येस माई सक्सेस वॉज गारंटीड बिकॉज आई वॉज डिटरमिन्ड अबाउट टू लर्न, मेरी सक्सेस गारंटीड थी क्योंकि मुझे पता था मुझे ये सीखना ही सीखना है। एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस ही किसी भी आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो ये हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू एवरीवन।